अब इसमें एडवांस एप्लीकेशन भी हो सकती है। ये तो खैर बेसिक्स हो गया, कोर हो गया। और ज़्यादा करना है, लिटिगेशन स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहते हैं, एआई को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस फॉर इंडियन लिटिगेशन, केस आउटकम प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन इंडियन जुडिशियल से पैटर्न्स। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप वो केस जीत सकते हैं, हार हार सकते हैं, क्या संभावना है, क्या आपके चांसेस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, आपको बता देगा एआई पढ़ के। डिस्कवरी स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन अंडर इंडियन एविडेंस लॉ, तो ये भी हो सकता है। डिस्कवरी स्ट्रैटेजी एआई से पॉसिबल है, ये स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन कर देगा आपको। विटनेस से प्रिपरेशन कंसिडरिंग इंडियन कोर्ट प्रोसीजर्स, आपको एग्जामिनेशन लेनी है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन में मुझे क्या पूछना है वो बना देगा, क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट कर देगा। अब पुलिस ऑफिसर है, आपको किसी को इंट्रोगेशन करना है, वो इंट्रोगेशन के लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देगा। ये सब एआई से पॉसिबल है। Settlement negotiation support using Indian mediation frameworks, Indian court preparation support. So evidence organization under Indian Evidence Act 1872, जजेस भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लीगल रिसर्च ऑटोमेशन फॉर इंडियन केस लॉ, ये भी ऑटोमेट हो सकता है। से एप्लीकेशन एंड पिटिशन ड्राफ्टिंग फॉर, पिटिशन बना देगा ये, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देगा। टाइमलाइन प्रिपरेशन कंसिडरिंग इंडियन कोर्ट प्रोसीजर्स, तो टाइमलाइन भी बना देगा आपको। ये सब में एआई को यूज कर सकते हैं। एडवांस प्रॉम्प्ट यदि बनाना है, एक सैंपल दिया है यहाँ पे। एनालाइज द लिटिगेशन प्रोस्पेक्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम इन बॉम्बे हाई कोर्ट कमर्शियल डिवीजन। अब मैंने कोर्ट का नाम दे दिया, स्पेसिफाई कर दिया कमर्शियल डिवीजन में। कंसीडर रिसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजंस, तो ये भी कर दिया। ऑन फोर्स मेजर, फोर्स मेजर के बारे में मेरा प्रॉब्लम है करंट, तो फोर्स मेजर पे ड्राफ्ट कर देगा। ड्यूरिंग कोविड-19 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रेमेडीज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब वो जो भी है फेवर में अगेंस्ट में सब कंसीडर करके बना देगा। एंड कमर्शियल कोर्ट टाइमलाइंस अंडर से कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, provide strategic recommendations including interim relief prospects and से settlement leverage points। तो आपको ये बता देगा कि interim relief आपको कितना मिल सकता है, कैसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, एंड settlement leverage points। तो ये prompt दे दिया, ये एडवांस तरीका हो गया। क्लाइंट कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तो इसके लिए आपकी नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए, लेकिन एआई को भी हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से? सो कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, सो प्लेन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंडियन लीगल कंसेप्ट, तो ये आप कर सकते हैं। वो सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में बना देगा बिल्कुल, कि सिंपल इंग्लिश में या हिंदी में आप समझा सके किसी को। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट फॉर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, ये भी पॉसिबल है। कल्चरल सेंसिटिविटी इन इंडियन से बिजनेस कम्युनिकेशंस, तो वो इसका भी ध्यान रखेगा। एक्सेसिबिलिटी फॉर डाइवर्स इंडियन से क्लाइंट बेस, ये भी पॉसिबल है। इंडियन क्लाइंट काउंसलिंग सपोर्ट, क्लाइंट का काउंसलिंग यदि आपको करना है, तो रिस्क असेसमेंट प्रेजेंटेशंस फॉर ऑफ इंडियन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, वो पिछले जजमेंट वगैरह देख के आपको बता देगा। डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स कंसिडरिंग इंडियन लीगल कॉस्ट, कितना कॉस्ट आएगा ये भी एस्टिमेट वो आपको बता सकता है। एआई इसके लिए भी यूज कर सकता है। स्ट्रेटेजिक से ऑप्शन इवैल्यूएशन अंडर इंडियन लीगल सिस्टम, आप उसको पूछो क्या क्या ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस भी आपको बता देगा। जो क्लाइंट जानना चाहता है क्या क्या ऑप्शंस उसके पास है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर इंडियन से लिटिगेशन वर्सेस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, किसमें कितना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपको दे देगा। एक एग्जांपल दिया है, इंडियन क्लाइंट फोकस प्रॉम्प्टिंग, सो एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, क्लॉज दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने दे दिया उसको इनपुट, इन एन से पर्टिकुलर कंटेक्स्ट एम्पावरमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू ए सीनियर एग्जीक्यूटिव इन मुंबई pharmaceutical industry considering recent Indian court decisions on restraint of trade enforceability standards under Indian Contract Act and or trade opportunity enforceability standards under Indian Contract Act and practical consequences for career mobility in Indian pharmaceutical sector। तो ये उस तरह से ड्राफ्ट करके दे देगा। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस यदि करना है, ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप कर सकते हैं। सो इंडियन कॉम्प्लायंस एप्लीकेशंस, सो मल्टी लैंग्वेज ट्रैकिंग पॉसिबल है। मल्टी रेगुलेटरी जिसमें सेबी है, आरबीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एमसीए, एफएसएसएआई, जो भी आपको करना है आप दे सकते हैं, वो कर देगा कॉम्प्लाई। पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर इंडियन कॉर्पोरेट से गवर्नेंस, तो पॉलिसी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट को रेफर करके एआई आपको दे देगा। ट्रेनिंग मटेरियल क्रिएशन फॉर इंडियन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, ट्रेनिंग मटेरियल बना देता है। से ऑडिट प्रिपरेशन फॉर इंडियन रेगुलेटरी इंस्पेक्शन, तो ऑडिट की तैयारी के लिए क्या क्या है आपको चेकलिस्ट बना देगा। इंडियन रिस्क असेसमेंट, सो लीगल रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन रेगुलेशंस, ये भी बना देगा। कॉस्ट इंपैक्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस, तो ये आपको बता देगा कि आप यदि कॉम्प्लाई नहीं करते हो तो क्या क्या हो सकता है, कि आप देख सके इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है इतना एआई में या दूसरे इसमें। प्रिवेंटिव से मेजर्स फॉर इंडियन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स,
तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए वो भी बता देगा। प्रॉम्प्ट का एग्जांपल दिया है, क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस चेकलिस्ट फॉर फिनटेक कंपनी से वो यूपीआई लॉन्च करना चाहती है, सो लॉन्चिंग यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया। अब इसको एडवाइस देना है, सो कवरिंग से आरबीआई गाइडलाइंस, कोई बहुत सारी आरबीआई गाइडलाइंस होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो ऑन से पेमेंट सिस्टम्स, देन एनपीसीआई रिक्वायरमेंट्स, ITI 2000 सब मैंने स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या कॉम्प्लाई करना है। डाटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशंस ये भी दे दिया, जबकि एटब्यू ये नहीं हुआ है लागू। एंड रिसेंट आरबीआई से नोटिफिकेशंस ऑन डिजिटल से फंड लेंडिंग ऑर्गेनाइज बाय इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी एंड रेगुलेटरी इंस्पेक्शन रेडीनेस। तो उस तरह से ऑर्गेनाइज करके आउटपुट आपको दे देगा। तो कैसा आउटपुट चाहिए वो भी स्पेसिफाई कर दिया। विदेशों में प्रैक्टिस करनी है, क्रॉस बॉर्डर लीगल प्रैक्टिस विद इंडियन फोकस, ये भी पॉसिबल है। सो इंडिया स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटी एनालिसिस, IPR है, कॉर्पोरेट लॉ है, कई चीजें हैं जिसमें ये हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अपवर्क, फाइवर वगैरह वेबसाइट पर आपको विदेशों में भी ये सब काम मिलता है। यू कैन डू एंड यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट, ये सब पॉसिबल है। Comparative legal system statutes involving Indian law, cross-border transaction support with Indian regulatory compliance, international spectrum involving say Indian parties and law, ये भी हम कर सकते हैं। Cultural and legal sensitivity in Indian international practice, so understanding Indian business practices, business customs in international transactions, कोई कुछ विदेश भी इसको मानते हैं। कॉमन लॉ है, रोमन लॉ है, अलग अलग देशों के अलग अलग लीगल सिस्टम्स है। इंडियन रेगुलेटरी से अप्रूवल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन, इंडियन कोड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट्स एंड से आर्बिट्रल अवार्ड्स, ये भी पॉसिबल है। मैनेजिंग ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इन इंडियन लीगल कंटेक्स्ट, इसके लिए हम इस तरह से लीगल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल से एनालाइज मर्जर कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स फॉर यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी, अब ये सीनेरियो मैंने उसको दे दिया। अक्वायरिंग से मेजॉरिटी स्टेक इन एन इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी, अब वो यूएस कंपनी मान लो इंडियन कंपनी को अक्वायर करना चाहती है। कवरिंग इंडियन से कंपटीशन एक्ट, क्योंकि ये लागू होता है इसमें 2002 थ्रेशोल्ड्स, फेमा का भी कोई वायोलेशन ना हो तो फेमा से अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स, सेक्टोरल रेगुलेशंस फॉर आईटी सेक्टर सर्विसेज, ये भी इसमें जोड़ दिया। एंड कोऑर्डिनेशन विद यूएस से हार्ड स्कॉट रोडिनो, जो एमपीज के नाम है जिनके नाम से बिल है, उनके जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स है इसको भी कॉम्प्लाई करना है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इंक्लूड टाइमलाइन कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेटरी स्ट्रेटजी रिकमेंडेशंस, तो ये किस किस टाइम पे करना है कॉम्प्लाई, क्या क्या चीजें कॉम्प्लाई करना है, पूरी टाइमलाइन बना के दे देगा और रेगुलेटरी स्ट्रेटजी रिकमेंडेशंस भी दे देगा। तो इस तरह से प्रॉम्प्ट को ड्राफ्ट किया। एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है। तो प्रोफेशनल लेवल प्रॉम्प्टिंग स्किल्स यदि है तो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग से फॉर इंडियन लीगल एनालिसिस हमें दे सकते हैं कि लेट अस वर्क थ्रू दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इशू स्टेप बाय स्टेप। अब मैं उसको सिखा रहा हूँ AI को। तो मैंने लिखा फर्स्ट आइडेंटिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व अंडर पार्ट 3, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि देन एनालाइज एप्लीकेबल सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स, नेक्स्ट अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल्स, फाइनली से असेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल किसी एक मुझे चैलेंज करना है कि अल्ट्रा वायर से ये पिटिशन बनानी है, तो उस तरह से स्टेप्स मैंने उसको बना दिया, तो वो इस तरह से एनालाइज करके मुझे बना देगा। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग हो सकता है, अब इसमें रोल दिया जाता है जैसे रोल प्ले होता है या मूट कोर्ट में प्रैक्टिकल्स में जैसे होता है। एक्टिंग एज ए सीनियर एडवोकेट विद 20 years एक्सपीरियंस इन इंडियन से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रैक्टिस, एनालाइज द चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द न्यू डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। अब DPDP एक्ट है, इसको चैलेंज करना है तो कैसे इसको सीनियर एडवोकेट कर सकता है, तो वो कर दिया, तो रोल बेस्ड वो बना देगा आपको। इंडियन लीगल से कंटेस्ट लेयरिंग, सो इस तरह का प्रॉम्प्ट बनाना है। तो तीसरी टेक्निक ये है, से गिवन दैट यू आर रिव्यूइंग दिस जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर ए रिस्क एवर्स इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग। अब ये PSU है, ये मैंने बता दिया इसको, साथ में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाना ये भी मैंने बता दिया। एंटरिंग इनटू ए पार्टनरशिप विद ए फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनी अंडर इंडियन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अब गवर्नमेंट पॉलिसी भी मैंने दे दिया तो मेक इन इंडिया को भी रेफर कर लेगा। तो इस तरीके से बहुत सारा रिसर्च करके ये लीगल कंटेक्स्ट लेयरिंग कर दिया। इंडियन कोड आउटपुट स्पेसिफिकेशन, ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अमुक कोड को अमुक फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ प्रोवाइड यूर एनालिसिस इन ए लीगल ओपिनियन फॉर्मेट सुटेबल फॉर इंडियन से कॉर्पोरेट कोड, या जो भी आपका कोर्ट कमीशन ट्रिब्यूनल है आप उसको स्पेसिफाई कर दोगे वो बना देगा। इंडियन कॉर्पोरेट बोर्ड प्रेजेंटेशन विद एग्जीक्यूटिव समरी, अब आपको एग्जीक्यूटिव समरी चाहिए, सिनॉप्सिस चाहिए, जो भी जैसा चाहिए वो बना देगा। एब्स्ट्रैक्ट चाहिए एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। डिटेल्ड इंडियन से रेगुलेटरी एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट एंड स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस रिकमेंडेशंस विद टाइमलाइंस,
तो उस तरीके से बना दूंगा। तो इस तरह से अलग अलग टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल है, अब आपको मैन्युअली भी क्वालिटी चेक करनी है, दूसरे एक से ज्यादा टूल से भी आप चेक करा सकते हैं। तो इंडियन लीगल वेरिफिकेशन है, क्रॉस रेफरेंस विद एससीसी, आईआर एंड अदर इंडियन लीगल डाटाबेसेस। तो मैंने बताया कि इसको आपको वेरीफाई जरूर करना है। देन फैक्ट चेक यूजिंग मल्टीपल इंडियन लीगल सिनेरियोज, लीगल से सोर्सेस। तो अलग अलग सोर्सेस से भी आप चेक कर सकते हैं कि वो बता रहा है सही है एडवाइस गलत है। पीयर रिव्यू विद लीगल, जैसे इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर्स, तो आप वो दूसरे से रिव्यू भी करा सकते हैं, दूसरे से पीयर रिव्यू अपने जूनियर सीनियर या कलीग्स वगैरह के साथ। देन क्लाइंट वैलिडेशन इन इंडियन बिजनेस कंटेक्स्ट, तो ये भी हम देख सकते हैं, क्लाइंट से भी वो वैलिडेट करा सकते हैं फैट वैट सब सही है कि नहीं। इंडियन लीगल क्वालिटी इंडिकेटर्स, सो एक्यूरेसी ऑफ इंडियन केस लॉ साइटेशंस। अब सभी टूल्स की अलग अलग है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आप अलग अलग यूज करके देखिए, मे बी यू कैन फाइंड आउट फॉर यूअरसेल्फ कौन सा टूल ज्यादा अच्छा है, किस चीज के लिए। हर एक की अपने अपने एबिलिटीज है, लिमिटेशंस है। लॉजिकल कंसिस्टेंसी विद इंडियन लीगल प्रिंसिपल्स, तो ये भी होना चाहिए, लॉजिकल कंसिस्टेंसी। लॉजिकल फ्लॉज भी बताता है ये आपको। कंप्लीटनेस ऑफ द इंडियन रेगुलेटरी एनालिसिस, कोई कमी हो तो वो कमी भी आपकी दूर कर देता है, आप पैसा भी दे सकते हैं जो मैंने बनाया है क्या इसमें कोई कमी है, तो आपको सजेशन दे देगा। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन कोर्ट्स, then we can have say best practice protocol for Indian legal say AI. So first, generate AI output with Indian legal context, verify all Indian legal authorities and statutory provisions. Step wise approach में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको करना है, उसको चेक करिए, पूरा वेरीफाई करिए। रिव्यू फॉर कंसिस्टेंसी विद इंडियन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, क्या वो कंसिस्टेंट है। उसके बाद फिर कट एंड पेस्ट कर सकते हैं आप, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो AI के अलावा बाकी टूल है, ये भी मत भूलिए, सब काम AI से नहीं कराना है। एडिट फॉर इंडियन से पैरा इंडियन प्रोफेशनल एंड कोर्ट से स्टैंडर्ड्स, ये भी देखिए कहीं कोई प्राइवेसी का या कोई दूसरा कोई उल्लंघन ना हो, आईपीआर इश्यूज वगैरह ना हो। फर्स्ट देन फाइनल रिव्यू बाय से सर्टिफाइड क्वालिफाइड इंडियन लीगल प्रैक्टिशनर, तो उसको फिर चेक भी करवा सकते हैं, अपने सीनियर से चेक करवा सकते हैं, या खुद पढ़ सकते हैं उसको। प्रूफ रीडिंग केस स्टडी है, मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन। तो सिनेरियो यहाँ पे दिया है, $500 crore एक्विजिशन ऑफ इंडियन से रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी फॉर इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। AI प्रॉम्प्टिंग एप्लीकेशन दिया है, इंडियन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रॉम्प्ट होते हैं। ड्यू डिलीजेंस के लिए है, डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए है, रेगुलेटरी एनालिसिस है, इंटीग्रेशन प्लानिंग के लिए है। और इसके जो बचत होती है, आप देखिए क्या क्या आपका कितना टाइम और एफर्ट बच जाता है। 65% डिडक्शन इन इंडियन रेगुलेटरी ड्यू डिलीजेंस टाइम, से 98% एक्यूरेसी इन आइडेंटिफाइंग इंडियन सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, से स्ट्रीमलाइन इंडियन रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, पूरा आपको सिक्वेंशियली स्टेप वाइज बता देगा बिल्कुल। एनहांस क्लाइंट सेटिस्फेक्शन विद इंडियन लीगल सर्विस डिलीवरी। AI तो है ही, लेकिन नाउ इफ यू आर एन AI एम्पावर्ड लॉयर, तो आपका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग वेरी पावरफुल टूल्स। तो इसमें आपका जो अपना नॉलेज है वो भी आप ऐड करिए, आप AI को सिखाइए, आप भी AI से सीखिए। तो इस तरीके से आप बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस एथिक्स जो है BCI के, तो आपको ये देखना है कि कॉम्पिटेंस, सो अंडरस्टैंडिंग AI लिमिटेशंस, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्टिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा प्राइवेसी का ध्यान रखना है अंडर इंडियन एडवोकेट्स एक्ट। सुपरविजन, तो पढ़िए जरूर उसको। मेंटेनिंग ओवरसाइट ऑफ AI जनरेटेड वर्क पर BCI स्टैंडर्ड, ये नहीं कि सीधा प्रिंट आउट कर दिया, साइन करके दे दिया बिना पढ़े जज को, इस तरह का बिल्कुल मत करिए। ऑनेस्टी, सो डिस्क्लोजिंग AI असिस्टेंस व्हेन रिक्वायर्ड बाय इंडियन कोर्ट्स और क्लाइंट्स, यदि AI असिस्टेंस है तो करिए। हम भी जब जैसे मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को असिस्ट करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि भाई AI जनरेटेड है, तो वो थोड़ा अपने ढंग से भी उसको चेक कर ले, क्योंकि गलतियां हो सकती है और अपनी गलती अपने को पता नहीं चलती, अपनी गलतियां कोई दूसरा बताता है तब ज्यादा अच्छे से पता चलती है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI रूल्स भी है, इसमें भी हमको ध्यान रखना है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एटिकेट रूल्स, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन, ये हमको जरूर ध्यान रखना है। अब तो DPDP ऐड भी आ रहा है। कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स इन इंडियन से कोर्ट्स, तो ये भी हमको देखना है। एंड प्रोफेशनल से रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी, या जो कोई AOR है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये हमको ध्यान रखना है जिम्मेदारी किसकी है इसमें, इंडियन लीगल प्रैक्टिस। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ट्रीट AI एज एनी अदर लीगल रिसर्च टूल, ये एक रिसर्च टूल है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम चाकू को यूज कर रहे हैं तो कहीं हाथ ना कट जाए, तो इसमें रिस्क का जरूर ध्यान रखना है। विद अप्रोप्रिएट ओवरसाइट, पूरा हमारा मॉनिटरिंग सुपरविजन होना चाहिए, वेरिफिकेशन जहाँ जहाँ पे जरूरी है, एंड कॉम्प्लायंस विद इंडियन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। और कभी कभी आपके उसको वो भी वेरीफाई करेंगे, तो स्पेल चेक में जैसे आपको मालूम है MS वर्ड में जैसे स्पेल चेक अपन यूज करते हैं, अब कोई प्रॉपर नाउन है तो वो नहीं आता है, तो मुझे तो मालूम है ना कि मेरा प्रॉपर नाउन है, क्लाइंट का नाउन है, तो आई ऐड टू डिक्शनरी, तो उस तरह से इसको सिखाना भी पड़ता है। इट इज जस्ट ए टूल। रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं।
प्राइमरी रिस्क जो होता है कि इनएक्यूरेट इंडियन लीगल इन्फॉर्मेशन एंड आउटडेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजन, क्योंकि क्या रिपील हो गया है, तो आपको कोई डाउट है या कहीं है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो अदरवाइज वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी माना जाता है, कोई आउटडेटेड है या कोई वो है ओवर रूल लॉ है, इस तरह की चीजें आप कोट मत करिए जज साहब के सामने, तो ये भी ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीचेस अंडर इंडियन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, तो इतने ज्यादा डिटेल भी मत दे दीजिए कि पूरा ही इनपुट दे दिया और कुछ भी आप काम नहीं कर रहे, तो वो पूरा आपका क्लाइंट के डिटेल ये वो भी सब देख लेगा, तो क्या हम उसको दे रहे हैं, क्या हम सिनेरियो पोज करके प्रेजेंट करके दे रहे हैं। ओवर रिलायंस ऑन एआई विदाउट इंडियन से लीगल वेरिफिकेशन, तो एकदम बिल्कुल ओवर रिलायंस भी नहीं होना है कि एआई आ गया तो सब कुछ ये कर देगा, सीधा को पायलट मोड में चले गए आप, ऐसा भी नहीं करना। प्रोफेशनल लाइबिलिटी एक्सपर्टाइज इन इंडियन लीगल सिस्टम। रिस्क चैलेंजेस क्या है, रिस्क मिटिगेशन, सो कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट चेकिंग विद इंडियन लीगल से डाटाबेसेस, तो फैक्ट चेकिंग जरूर करिए, सर्च इंजन है, ट्रेडिशनल टूल्स है, इसको बिल्कुल मत भूलिए। सिक्योर एआई प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन कॉम्प्लाइंट विद इंडियन डाटा प्रोटेक्शन, तो ये भी देखिए, क्योंकि अलग अलग टूल्स की अलग अलग कैपेबिलिटी है, कौन सा आपके लिए बेहतर है आपको खुद डिसाइड करना है। क्लियर एआई यूसेज प्रैक्टिस पॉलिसीज फॉर इंडियन लॉ फॉर्म मैनेजमेंट। प्रोफेशनल इंडेमनिटी, कि इसमें रिस्क हुआ तो कौन जिम्मेदार रहेगा। इंश्योरेंस अपडेट्स फॉर एआई असिस्टेड प्रैक्टिस। रेगुलर, क्योंकि एआई का आप देखिए उनका तो डिस्क्लेमर होता है, वो तो सीधा वो लिख रहा है कि आउटपुट कुड आल्सो बी रॉन्ग। रेगुलर ट्रेनिंग ऑन इंडियन लीगल एआई से कॉमेंट्री कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, तो ये इसमें ट्रेनिंग करना, अपने आप को ट्रेन करना रेगुलरली, इस तरह के वेबिनार या ट्रेनिंग कोर्सेस है ये अटेंड करना, अपने ग्रुप्स वगैरह से कनेक्टेड रहना, ये भी बहुत जरूरी है। सो अब रिस्क मिटिगेशन है, सो कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट चेकिंग बहुत जरूरी है विद लीगल डाटाबेसेस। साथ में ये देखना जरूरी है सिक्योर एआई प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ज्यादा सूटेबल है या आपको ज्यादा अच्छा लगता है। क्लियर एआई यूसेज पॉलिसीज, देन प्रोफेशनल इंडेमनिटी अश्योरेंस इंश्योरेंस, एंड देन रेगुलर से ट्रेनिंग, ये सब बहुत जरूरी है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में हमको देखना है कि रिकॉर्ड एआई टूल यूसेज इन इंडियन से मास्टर लीगल मैटर फाइल को करना है, क्या क्या एआई से आया। जैसे मैं भी अपनी फाइल को नाम देता हूँ कि ये चैट जीपीटी से आया है, क्लाउड एआई से आया, ये मेरा सेकंड ड्राफ्ट है, थर्ड ड्राफ्ट है, फोर्थ रिवीजन है। प्रॉपरली आप उसको करिए ताकि अलग अलग वो हम करें कि उसमें क्या क्या उसने दिया, क्या क्या मैंने चेंजेस किए। देन मेंटेन से वेरिफिकेशन टूल्स फॉर इंडियन कोर्ट सबमिशंस, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी रजिस्ट्री वाले कुछ मिस्टेक्स निकालते हैं, कुछ कहीं कॉम्प्लायंस रह गया कहीं, तो वो कॉम्प्लाई करिए पूरा इन इंडियन लीगल वर्क, क्योंकि ह्यूमन एरर्स भी होती है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। एंड ट्रैक एक्यूरेसी रेट्स फॉर इंडियन लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग, तो ये एक्यूरेसी भी इससे बढ़ सकती है, इसको ठीक से यूज किया जाए तो। हाउ बिल्डिंग योर इंडियन लीगल एआई वर्कफ्लो, तो इस स्टेप वाइज मैंने दिए 4 है। सो असेसमेंट फॉर इंडियन प्रैक्टिस या वीक 1 और 2 में कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, ये आप 3 से तीसरे से छठे हफ्ते में कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन फॉर इंडियन लीगल मार्केट, ये आप कर सकते हैं 7वें से दूसरे तीसरे हफ्ते में। एंड देन मास्टरी इन इंडियन लीगल प्रैक्टिस, ये आपका लगातार ऑनगोइंग होते रहना चाहिए। इस तरह से फेज वाइज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सपोज आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है अगले 2 महीने में या 3 महीने में, तो क्या क्या आपकी स्टेजेस होनी चाहिए, वो सब इसमें बताया गया है। सो यू कैन बिल्ड योर ओन लीगल एआई वर्कफ्लो, ताकि 2-3 महीने बाद आप एआई को एक्चुअली प्रोडक्टिव तरीके से अपने काम में यूज कर सके। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं। सो डेली इंडियन लीगल प्रैक्टिस इंटीग्रेशन, सो स्टार्ट रिसर्च टास्क विद एआई ट्रांजिशनिंग इन ऑन इंडियन लीगल इश्यूज। अब कंटेंट होते हैं उसमें भी एआई जनरेटेड आ रहा है, ह्यूमन जनरेटेड भी बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। यूज एआई फॉर इनिशियल ड्राफ्ट जनरेशन ऑफ इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट्स। एम्प्लॉय एआई फॉर इंडियन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस चेकलिस्ट एंड लीवरेज एआई फॉर क्लाइंट कम्युनिकेशन इन इंडियन बिजनेस कंटेक्स्ट, इसमें आप कर सकते हैं बिल्कुल। लॉ फॉर्म किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो आप यदि लॉ फॉर्म बनाना चाहते हैं या आपकी लॉ फॉर्म है, तो उसमें एडॉप्शन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, सभी स्टाफ को इसमें ट्रेन करना है। और इंडियन लीगल एआई एप्लीकेशंस, क्रिएट शेयर्ड प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज फॉर इंडियन लीगल प्रैक्टिस एरियाज, रेडीमेड भी मिल जाती है, आप अपनी खुद भी लाइब्रेरी बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाइए ताकि बार बार वही काम ना करना पड़े प्रॉम्प्ट लिखने का, कॉपी एंड पेस्ट उसमें भी कर सकते हैं आप। एस्टैब्लिश क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉर इंडियन लीगल वर्क एंड सेलिब्रेट इफिशियंसी इंप्रूवमेंट्स इन इंडियन क्लाइंट सर्विस, ये भी आप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। सो चूज रिलायबल सिक्योर प्लेटफॉर्म्स suitable for say Indian legal data, maintain updated knowledge on Indian legal AI capabilities, and monitor uh, emerging AI say technologies relevant in Indian law, ये भी बहुत जरूरी है। एंड प्लान फॉर टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन इन इंडियन लीगल मार्केट, तो ये इस तरह से आप करेंगे तो अलग अलग जो लीगल प्रैक्टिस के लिए सभी लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं।
सक्सेस यदि मेजरमेंट करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, तो कैसे करें? एआई में इन्वेस्ट करना है, मैं सब्सक्राइब करूँ या नहीं, मैं इसको खरीदूँ या नहीं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स है, रेट भी सबके अलग अलग है। आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट आपको खुद इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए कुछ एड है कि आप कर सकते हैं यूज। तो क्वांटिफाइंग एआई इम्पैक्ट इन इंडियन लॉ फर्म्स, सो की मेट्रिक्स, कैसे इसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करें। पहले आप देखिए टाइम कितना बच रहा है आपका, टाइम सेविंग्स पर इंडियन लीगल टास्क टाइप मैन्युअली करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है। एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट, क्या एक्यूरेसी आपकी पहले से ज्यादा बढ़ती है नहीं बढ़ती है, क्या फायदा हो रहा है इससे। रेट्स इन इंडियन लीगल रिसर्च, क्योंकि इनएक्यूरेट भी रिजल्ट मिलते हैं कई बार। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर्स फॉर इंडियन लीगल से सर्विसेज, बिकॉज प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, क्या केस आप जीत रहे हैं हार रहे हैं, कैसे वो आपको दिख रहा है। देन रेवेन्यू पर ओवर इंप्रूवमेंट्स इन इंडियन लीगल प्रैक्टिस, क्योंकि विदेशों के लिए करते हैं तो पर डॉलर के हिसाब से भी चार्ज कर रहे हैं, तो मेरा रेट सही है या रेट में बढ़ा सकता हूँ। ट्रैकिंग मेथड्स फॉर इंडियन कंटेक्स्ट, तो इसमें आप देखिए कि टास्क टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स, कंपैरिजंस फॉर इंडियन लीगल वर्क, क्वालिटी एंगेज से quality assessment protocols for Indian court submissions, client feedback systems for Indian legal service delivery, and financial performance analysis for Indian law firm से ऑब्जेक्शंस। रिजल्ट बहुत अच्छे इसमें देखे गए हैं, टिपिकल रिजल्ट कि आपका 35 से 55% जो है टाइम रिडक्शन बन जाता है केस लॉ रिसर्च में जो पहले करते थे, एआई यदि आप अडॉप्ट करते हैं तो 30 to 45% फास्टर ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स वगैरह भी आप दे सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर लेता है, एआई भी सीख लेता है आपसे। 20 to 35% इम्प्रूवमेंट इन इंडिया रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एक्यूरेसी, ये भी है। एंड 25 to 40% इंक्रीज इन से इफिशियंसी, बिलेबल इफिशियंसी फॉर इंडियन लीगल सर्विसेज, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग आप चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से। फॉर्मूला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यदि आप करना चाहते हैं तो कैसे आएगा, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय इंडियन लीगल मार्केट अवर्ली रेट माइनस एआई टूल कॉस्ट, क्योंकि एआई टूल कॉस्ट आप खरीदेंगे, सो दैट इज योर नेट बेनिफिट। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक डिसीजन कुछ महीने ट्राई करने के बाद कि कौन सा एआई टूल खरीदना चाहिए। अब कुछ नई चीजें जो फ्यूचर ट्रेंड इसमें आने वाला है, सो इमर्जिंग ट्रेंड्स, स्पेशलाइज एआई मॉडल्स, ट्रेंड ऑन इंडियन लीगल डाटाबेस, ये भी आने वाला है। वॉइस एलिवेटेड, कि आपको टाइप भी ना करना पड़े, बोलने से हो जाए, तो वॉइस टू टेक्स्ट भी आ रहा है इसमें। वॉइस एक्टिवेटेड लीगल रिसर्च इन इंडियन लैंग्वेजेस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर इंडियन कोर्ट के आउटकम्स, मैं केस हारूंगा जीतूंगा पहले से एआई बता सकता है। ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस है इन इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, जीएसटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बहुत यूजफुल हो सकता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज फॉर इंडियन लीगल प्रोफेशनल, तो कंटिन्यूअस से लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, लगातार सीखते रहना है, सिखाते भी रहना है, एआई से भी और एआई से भी सीखना है। फॉर इंडियन लीगल टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आते रहने वाली है और चेंज होते रहेंगी। एक्सपेरिमेंटेशन विद एआई टूल्स इन इंडियन लीगल कंटेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन इंडियन लीगल टेक्नोलॉजी प्रॉम्प्ट्स नेटवर्क, एंड क्लाइंट एक्सपेक्टेशन से रिक्वायर मैनेजमेंट इन इंडियन लीगल कंटेक्स्ट, इसमें हम यूज कर सकते हैं। करियर डेवलपमेंट सभी लॉयर्स के लिए बहुत यूजफुल है फॉर इंडियन लॉयर्स। एआई लिटरेसी एज कोर कॉम्पिटेंसी फॉर इंडियन लीगल प्रैक्टिस, अब तो जजेस के लिए भी जरूरी हो गया है। हाइब्रिड ह्यूमन एआई स्किल डेवलपमेंट फॉर इंडियन लीगल मार्केट, लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन विद इंडियन लॉ फर्म्स, इनके भी ग्रुप्स बने हुए हैं, सोसाइटी भी है इनकी लॉ फर्म्स की। इनोवेशन इन इंडियन लीगल सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, सो फ्यूचर से इंडियन लॉयर्स, there should be technology enhanced say expertise in Indian law, not technology replaced practice। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस कर दे, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करना है। इससे हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी के फोर्स के अगेंस्ट में जाते हैं, वेरी सुन वी बिकम ऑब्सोलेट। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, गलतियां जो एआई यूसेज में, कि ओवर रिलायंस ऑन एआई विदाउट वेरिफिकेशन अगेंस्ट इंडियन लीगल सोर्सेज। सॉल्यूशन क्या है, ऑलवेज क्रॉस चेक विद इंडियन लीगल डाटाबेसेस एंड से करंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। दूसरी मिस्टेक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग विदाउट इंडियन लीगल कंटेक्स्ट स्पेसिफिकेशन। आप यदि दोगे नहीं, आप इंडिया में एआई कैसे अज्यूम कर लेंगे आप इंडिया में, लोकेशन एक्सेस आपने ब्लॉक कर रखा है, प्राइवेसी की कंसर्न है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है आपकी, तो आप उसको बताएंगे यदि इंडियन स्पेसिफिक चाहिए, अमुक स्टेट का चाहिए, वो करेगा, एआई कर सकता है, तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं। सो इंक्लूड स्पेसिफिक इंडियन ज्यूरिसडिक्शंस, एप्लीकेबल इंडियन स्टैट्यूट्स एंड कोर्ट हायरार्की, ये आपको बताना पड़ेगा। लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एआई को कुछ नहीं पता है, जितना आप सोचते हो कि बोलते ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो कॉमन सेंस नहीं होता इसके पास। देन इग्नोरिंग इंडियन प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे रॉ डॉक्यूमेंट्स की आपने रॉ डेटा उसको दे दिया कि वो पढ़ते रहेगा, वो करते रहेगा सब काम, तो ऐसा मशीन नहीं है। सो यूज सिक्योर प्लेटफॉर्म्स एंड एनोनिमाइज क्लाइंट इंफॉर्मेशन, सो एनोनिमस या सुडोनिमस आपको यूज करना है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन फॉर इंडियन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, बीसीआई के रूल्स का भी वायलेशन ना हो। एक्सपेक्टिंग से एआई परफेक्शन in say complex Indian legal scenarios,
तो ऐसा भी नहीं कि वो पूरा सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। सो अंडरस्टैंड एआई लिमिटेशंस, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, इट इज जस्ट अ टूल, एंड मेंटेन ह्यूमन ओवरसाइट फॉर इंडियन लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। एंड पांचवी जो मिस्टेक होती है वो है फेलिंग टू अपडेट नॉलेज ऑफ इंडियन लीगल डेवलपमेंट्स। ये नहीं कि सब कुछ एआई भी करे, बाकी कुछ हम काम कर ही नहीं रहे, तो वो भी जो लगातार पढ़ते रहना है, बाकी जो सर्च करना है तो खुद भी करते रहना है कुछ ना कुछ। सो रेगुलर ट्रेनिंग ऑन से इंडियन लीगल एआई डेवलपमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी चेंजेस। कानून भी बनते रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूल बन गए, पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो उसमें क्या आप जजमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, जज पे कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब रूल्स बन गए हैं सब। अब इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप जो है फॉर इंडियन लीगल प्रैक्टिस, तो ये आप कर सकते हैं। पहले 1 से 2 हफ्ते आप फाउंडेशन फॉर इंडियन प्रैक्टिस, तीसरे चौथे हफ्ते में आप बेसिक से इंडियन लीगल एप्लीकेशन, फिर आप एक्सपांड कर सकते हैं से दूसरे महीने में, तीसरे महीने से फिर एडवांस इंडियन लीगल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस तरह से 3 महीने में आप इसको पूरा अडॉप्ट कर सकते हैं प्लान। रिसोर्स लाइब्रेरी जो है, तो इसमें जनरल है, चैट जीपीटी प्लस है, क्लाउड प्रो है, जेमिनी एडवांस है, दीज आर पेड टूल्स, प्रीमियम वर्जन। इंडियन लीगल स्पेसिफिक है, वेस्टलॉ इंडिया एआई है, लेक्सिस नेक्सिस इंडिया है, एससीसी ऑनलाइन स्मार्ट सर्च है, मनुपात्रा एआई, ये आप यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस करना है, एआई पावर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू फॉर इंडियन कमर्शियल लॉ। लर्निंग रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बीसीआई के रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड अपडेट्स है, ये आपको देखते रहना है टाइम टू टाइम। उसके अलावा इंडियन लीगल टेक्नोलॉजी से कॉन्फ्रेंसेस एंड वेबिनार्स होते रहते हैं, वो आपको अटेंड करने चाहिए ताकि लेटेस्ट डेवलपमेंट पता चले। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बाय इंडियन लॉ स्कूल्स, उसमें भी ये सिखाते हैं। लीगल टेक्नोलॉजी कोर्सेज बाय इंडियन लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी आप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज। प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इसमें एक सोसाइटी है इंडियन लॉ फर्म्स की, देन इंडियन लीगल टेक्नोलॉजी के गाइडलाइंस है, एसोसिएशन है बहुत सारे, आपके बार काउंसिल, बार एसोसिएशन है, वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। बार एसोसिएशन है, कोर्ट स्पेसिफिक होते हैं ये, वे टेक्नोलॉजी कमिटीज, उनकी टेक्नोलॉजी कमिटीज है। देन इंडियन लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो उनसे आप जो एकेडमिशियंस है, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हूँ, तो इस तरह से जो एकेडमिशियंस है उनसे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दैट वुड हेल्प यू। अब जो कॉमन क्वेश्चंस इसमें आते हैं लास्टली, तो वही सी जो क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं, हाउ डू आई सिक्योर एआई आउटपुट्स कॉम्प्लाई विद करंट इंडियन लीगल से रिक्वायरमेंट्स। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बीसीआई गाइडलाइंस ऑन एआई डिस्क्लोजर टू क्लाइंट्स, तो इसमें आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना है। विच एआई टूल वर्क्स बेस्ट फॉर इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिसर्च, ये सबके आपके अपने अपने एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। हाउ डू आई कन्विंस सीनियर पार्टनर्स इन इंडियन लॉ फर्म्स टू अडॉप्ट एआई, कि मैं अपने सीनियर्स को कैसे कन्विंस करूँ कि एआई को यूज किया जाना चाहिए। ये आपको एडवांटेजेस पता होंगे तो आप कर सकोगे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई इन इंडियन लीगल एजुकेशन एंड बार एग्जामिनेशन, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने असाइनमेंट राइटिंग के लिए अपने स्टूडेंट्स को यूज करने दिया है। न्यूमेरिकल्स में भी हम स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी और ये जेनरसली हम अलाउ करते हैं। लिव चैट, सो अब इसमें हम देखते हैं कि लाइव चैट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वर्बल से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यू कैन अनम्यूट फॉर इंडियन लीगल प्रैक्टिस सिनेरियोस एंड फॉलो अप ईमेल सपोर्ट। तो ईमेल एड्रेस भी मैंने अपने टाइटल स्लाइड में दिया है, वो आप देख सकते हैं। एंड 1-to-1 कंसल्टेशन। तो जो हमने टेक अवेज आज के हैं, हमने देखा कि कोर प्रिंसिपल क्या है। So AI amplifies Indian legal expertise, doesn't say replace law or judgment. ये कानून या जजमेंट को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। क्वालिटी प्रॉम्प्टिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, तो हम अच्छे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। वेरिफिकेशंस अगेंस्ट इंडियन लीगल सोर्सेस रिमेन्स क्रिटिकल, एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया एथिकल ऑब्लिगेशंस अप्लाई टू एआई यूसेज आल्सो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने देखा कि स्टार्ट विद लो रिस्क हाई वैल्यू इंडियन लीगल टास्क, छोटे छोटे टास्क से आप शुरू कर सकते हैं इसको अडॉप्ट करना। Develop systematic workflows for Indian legal practice, measure and optimize performance in Indian legal service delivery, and share knowledge within Indian legal professional community. Professional development के लिए बहुत जरूरी है। So AI literacy is becoming essential for Indian legal competitiveness. Continuous learning is required for Indian legal technology evolution. Technology adoption provides advantage of Indian legal market, तो इसे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ सकती है, आपकी लीगल फॉर्म की भी प्रैक्टिस बढ़ सकती है। एंड ह्यूमन जजमेंट एंड इंडियन लीगल एक्सपर्टाइज रिमेन इररिप्लेसेबल। तो हमको इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री करना है, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे, हमको इसको कॉम्प्लीमेंटारिटी, पूरकता हमको इसमें लानी है, ताकि किस तरह से एआई हमारे लिए पूरक बने और हम एआई के पूरक बने। तो टेक्नोलॉजी के साथ झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, उसको हमको अडॉप्ट करना है, सीखना है। सो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स इसमें आते हैं, वो आप कर सकते हैं प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिस इंडियन लीगल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। बीसीआई रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स भी है। इंडियन लीगल कॉम्पिटेंसी वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी है।
प्रोफेशनल पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडियन लीगल करियर ग्रोथ भी कर सकते हैं। एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड विथ इंडियन लीगल कम्युनिटी। तो इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, इंडियन लीगल एआई न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पर बहुत सारे ग्रुप्स है, आप आइडेंटिफाई करिए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर होगा। उसमें आप देखिए कि इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स के जो नेटवर्क है उनके साथ आप कंबाइन हो सकते हैं। फ्यूचर वेबिनार नोटिफिकेशंस इन इंडियन लीगल टेक्नोलॉजी, ये यदि करेंगे तो इस तरह के नोटिफिकेशंस भी आपको आते रहेंगे अलग अलग माध्यमों से। तो सोशल मीडिया का आप इसमें अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड इंडियन लीगल इंडस्ट्री अपडेट से फॉर से अपडेट अलर्ट्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस, तो इस तरह से वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ये आप देख सकते हैं। सो लास्टली वी कैन से दैट द की मैसेजेस, एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन लीगल प्रैक्टिस एट अनप्रेसिडेंटेड पेस। बहुत ही स्पीड से ये हो रहा है, जितनी तेजी से लोग इसको सीखते जा रहे हैं। अर्ली अडॉप्शन क्रिएट्स सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस फॉर एआई इंडियन लीगल मार्केट। तो इसलिए हमको भी इसमें पीछे नहीं रहना। दूसरा, प्रॉपर ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी है। इट एंश्योर्स कॉम्प्लाई विद इंडियन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमको देखना है क्या क्या इसमें लीगल रिस्क या ये हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। ह्यूमन एक्सपोजर, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी लॉ है, इसको हम कई बार अवेयरनेस नहीं होती हमें। ह्यूमन एक्सपर्टाइज इन इंडियन लॉ रिमेन सेंट्रल टू लीगल सर्विसेज डिलीवरी। तो ह्यूमन का रिप्लेसमेंट तो नहीं है। एंड देन कॉल टू एक्शन, so start experimenting with AI tools in Indian legal context today. Develop systematic prompting skills for Indian legal say applications. Share knowledge with Indian legal professional say colleagues. आप एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड प्रिपेयर फॉर कंटिन्यूड से टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इन इंडियन लीगल सिस्टम। सो रिमेंबर, द बेस्ट टाइम टू अडॉप्ट लीगल टेक्नोलॉजी वॉज यस्टरडे। हम ऑलरेडी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। सो बेस्ट टाइम वॉज यस्टरडे एंड द बेटर टाइम इज नाउ टूडे। सो सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन लीगल प्रोफेशन। तो यदि कल शुरुआत नहीं की है तो आज शुरू कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर से ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्लोरिंग एआई एनहांस्ड फ्यूचर ऑफ इंडियन लीगल प्रैक्टिस। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड। सो वेबिनार रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स आपको मिल जाएगा। इंडियन लीगल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लाइब्रेरी है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने भी डेवलप कर सकते हैं। एआई टूल ट्रायल लिंक्स है फॉर इंडियन लीगल प्रैक्टिस। रिकमेंडेड रीडिंग भी इसमें बहुत सारे हैं। इंडियन लीगल कम्युनिटी एंगेजमेंट्स है, सो यू कैन ज्वाइन लिंक्डइन एआई ग्रुप्स फॉर दिस। अटेंड मंथली वर्चुअल वेबिनार्स, बहुत सारे लेक्चर्स होते रहते हैं, मीटअप्स यू कैन अटेंड। You can share your experiences and access exclusive resources for Indian legal AI implementation and participate in best practice sharing among Indian legal community. So future of Indian law is AI enhanced, क्योंकि Indian lawyers की विदेशों में भी बहुत अच्छी डिमांड है। आउटसोर्सिंग भी आप कर सकते हैं, बिना कोड के घर बैठे भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लाखों रुपए पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। सो ह्यूमन सेंटर्ड एंड मोर इफिशिएंट देन एवर बिफोर व्हाइल प्रिजर्विंग द रिच ट्रेडिशंस, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशंस है ऑफ इंडियन लीगल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। सो आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। क्वेश्चंस है तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, sir. हाँ, हेलो। Sir, what are the drawbacks for disclosing all to AI while drafting any case of any client beside the norm of the BCI? हाँ, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें लागू होती है, नॉट ओनली द एडवोकेट्स एक्ट एंड बीसीआई रूल्स 1975, बट इसमें साथ में ये भी आता है कि डीपीडीपी रूल्स अभी आने वाला है, डीपीडीपी एक्ट 2023 और जो रूल्स है 2025 के। हमको इसमें कोई भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, कि जैसे क्लाइंट का नाम है, एड्रेस है, ये तो हम बाद में भी टाइप कर सकते हैं ना। हमको जो जो दिमाग का काम है वो एआई से करा लो, है ना। बाकी जो डिटेल है कि कोई अक्यूज है, कोई क्रिमिनल केस है, तो हमको पर्सनली आइडेंटिफाइबल चीज उसमें नहीं देनी चाहिए, कि जैसे वो आइडेंटिफाई हो सके। एआई के लिए भी ऐसे नियम बन रहे हैं। सरकार लागू करने के लिए 2 साल टाइम भी देंगी, क्योंकि 250 करोड़ पेनल्टी है डीपीडीपी एक्ट में, मैक्सिमम 500 करोड़ तक भी हो सकती है। खास करके जो सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशियरी है, जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेटा, ये सब है, इंस्टाग्राम, 5 करोड़ से ज्यादा यदि आपके क्लाइंट्स है, जो है इनके कई देशों में, और इंडिया में तो और भी ज्यादा है, क्योंकि 50% से ज्यादा तो फेसबुक और व्हाट्सएप में इंडियन यूजर्स ही है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज सो लार्ज। तो यहाँ पर प्राइवेसी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, और कोई भी उसमें टेक्निकली भी कुछ चीजें होती है, जैसे एनोनिमिटी एंड सुडोनिमिटी। तो एनोनिमस कोई करना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि नाम हटा देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एनीवे नेसेसरी। जैसे मैंने बोला एलिस एंड बॉब है, मैं एंड भी दे सकता हूँ, हो गया काम हो गया, उसमें क्या नाम है, किसी का नाम देने की जरूरत ही क्या है। सुडोनिम दे सकते हैं कि एक्चुअल नाम है तो नाम को बदल के दे दो आप। अपराध तो हम कर नहीं रहे, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि सुडोनिम तो अपराधी भी यूज करते हैं, हम दे देते हिपोथेटिकल, एआई को पता चल भी गया तो क्लाइंट का उसको पता नहीं चलेगा।
तो इस तरह से हम यदि ये करें, और फिर री एनोनिमाइजेशन वाज ए क्राइम, कि फिर से उसको नाम के साथ लिंक करें, क्योंकि ऐसे तो ये भी हो सकता है, तो फिर वो ना हो। तो इसलिए भी कुछ प्रोविजन पुराने बिल में थे 2021 के, लेकिन फाइनली जो डीपीडीपी एक्ट आया है अभी, जो पास हुआ है 11 अगस्त 2023, उसमें ऐसे प्रोविजन नहीं है। लेकिन दैट कुड बी एन ऑफेंस, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया एक्ट भी आने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू रिप्लेस दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल चीजें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हमारा जो कहीं से डाटा सेट्स भी हम लेते हैं ना, तो वहाँ पे साइन करना पड़ता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स है, माय कलीग्स हु आर से प्रोफेसर्स, एंड उन्होंने मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग में किया है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है, क्या क्या रिसर्च लोग करते रहते हैं, एपिलेप्सी। तो उसमें वो डाटा सेट लेते हैं पेशेंट का, तो पेशेंट का नाम वाम नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है क्या करना है नाम का हमको, बस ये देखना है कि बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, कैसे इमेज प्रोसेसिंग उसको करे। तो डाटा सेट जो यूज करते हैं, तो उसमें भी वो डी एनोनिमाइजेशन किया जाता है, और वो नाम को हटा लिया जाता है। तो इस तरह से हमको ये देखना है कि एनोनिमस या सुडोनिमस यदि हम करें तो प्राइवेसी वायोलेशन नहीं होगा। तो ये इस तरीके से सेफली यूज करो, तो मुझे लगता है कोई लीगल प्रॉब्लम बहुत सारे हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Good afternoon, sir. This is Amol. I am a simulation engineer from last 20 years, and now I shifted to law. Okay. So ओके। I'm planning to buy a paid subscription. Okay. But just my understanding, like you said, the prompt, we have to be very much cautious when typing a prompt. Just take question, like if I want to analyze the legal jurisprudence, right to privacy. Okay. And I am because I am an engineer and I'm lawyer. I know how I have they frame the question in a very good way. So how the AI tool will answer if it is free version and if it is the paid version? That I want to understand. Can I ओके। can I frame a very good prompt command and bypass the paid version? So that's my यस, question. Yeah. हाँ ये पॉसिबल है। यस, मैं बताता हूँ। नॉर्मली द रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि जो फ्री वर्जन है ना, कुछ तो अपलोड साइज में होता है कि 3 से ज्यादा फाइल आप एक दिन में अपलोड नहीं कर सकते 24 घंटे में, या फिर अलग अलग टूल्स की अलग अलग कैपेबिलिटी है। फिर साइज भी वो कर देते हैं कि आपको 2 MB से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए, 20 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी फाइल आप लोड कर रहे हो, क्या वर्ड से पीडीएफ आपने बनाई है, या इमेज का स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाई है, क्वालिटी क्या है उसकी। ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। हाँ, गलत प्रॉम्प्ट आप दे दो, खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसमें वो गलती करेगा, फिर आपको उसको सिखाना पड़ेगा, तो इंटरेक्शन अननेसेसरी बढ़ जाता है, चैट साइज आपकी बढ़ जाती है। बहुत बड़ी-बड़ी पिटीशंस और ये है, तो फिर उसको पैरावाइज हम ब्रेक करके भी कई बार मैंने यूज़ किया है। फिर उसमें रिडंडेंसी हो जाती है, तो रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए फिर दूसरे टूल्स करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो मैन्युअली पढ़ के रिपिटेशन को हटाओ। तो कई अलग-अलग टेक्निक हो सकती है। पेड वर्ज़न यदि आप लेते हैं, तो उसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पेड में वो उनके आप प्राइवेसी क्लॉज़ वगैरह पढ़ लीजिए कि क्या-क्या वो डेटा रखते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर तो कानून है ही प्राइवेसी के संबंधित। तो वहाँ पे दे हैव टू कॉम्प्लाई विद इंटरनेशनल रूल्स, और जो जीडीपीआर है या यूएस में भी है अलग-अलग प्राइवेसी लॉज़, तो वो कॉम्प्लाई करते हैं इसको। और हमको प्रॉम्प्ट ड्राफ्ट करते वक़्त आपको ये देखना है कि एक होता है आपका साइज़ ऑफ द चैट, और दूसरा इंटरैक्शन। क्या हर बार आप न्यू चैट कर रहे हैं? क्योंकि न्यू चैट यदि करेंगे तो आपके नंबर ऑफ चैट्स यदि एक्सीड हो गए, वो बोलेगा भाई 1 घंटे में आपके 50 से ज़्यादा हो गए, अब मैं नहीं करता। आपको ब्लॉक कर देगा कुछ घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, अब रात को 8:30 बजे के बाद मिलना, लाइक दैट। तो इस तरह से वो कर देता है। दूसरा क्या होता है कि आप यदि बहुत बड़े-बड़े कन्वर्सेशन करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि पुराने कन्वर्सेशन सब कुछ याद रखता है। वो भूलता ही नहीं है वो, क्योंकि यू आर नॉट स्टार्टेड न्यू चैट। तो वो तो जो पुरानी चीज़ है, वो भी उसके मेमोरी में पड़ी है। क्या पुराने केस की बात कर रहे हो कि आर यू टॉकिंग ऑफ न्यू केस? तो ये फिर ध्यान में रहना चाहिए कि मैं इसको जो पूछ रहा हूँ, तो वो पुरानी बातें भी उसने याद रखा है। तो इफ इट इज़ अ न्यू केस, इट इज़ बेटर फॉर मी टू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन। अदरवाइज़ वो पुरानी चीज़ें याद रख के मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड वो करते रहेगा, और वो पुरानी बातें भूलता ही नहीं है। तो हमको कितने नंबर ऑफ चैट होना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द साइज़ ऑफ द चैट्स। तो फ्री वर्जन में आपको ये बैलेंस बनाना ज़रूरी है, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि मुझे बहुत लंबा इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन करना है, या मुझे छोटे-छोटे प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने हैं। तो उस तरीके से यदि करेंगे, तो फिर वो जो ब्लॉक कर देता है, और फिर एक टूल ने ब्लॉक कर दिया, यू हैव टू यूज़ अनदर टूल। तो ये टेक्निक आप कर सकते हैं कि चलो चैट जीपीटी हो गया खत्म, अब क्लाउड एआई का कर लेते हैं। क्लाउड एआई हो गया, परप्लेक्सिटी या जेमिनी को यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से भी आप अलग-अलग टूल्स को एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि अपना तो डेडलाइन होता है हर काम का, है ना? तो वो डेडलाइन के हिसाब से करना है, और डेडलाइन खत्म हो गई, तो फिर दूसरा टूल यूज़ करो, और वर्स्ट केस फिर आप वेट करिए उतने टाइम तक।
तभी आप AI को यूज कर पाओगे। तो फ्री वर्जन में ये प्रॉब्लम आते हैं। सो फर्स्ट यू इवेल्युएट डिफरेंट टूल्स और सेल्फ इवेल्युएशन करने के बाद खरीदना, ये सबसे ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ट्रायल भी होता है, तो आप ट्रायल करिए और देन यू कैन इंक्रीज द सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन योर से एक्सपीरियंस विद देम विद डिफरेंट टूल्स। तो पेड वर्जन का भी एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं बिफोर रिन्यूइंग योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Sir, question on the chat box. Sir, do you think AI prompt engineering in law will in future evolve into a specialized skill similar to drafting and cross-examination? यस, ये होना ही है। ये ऑलरेडी NLSIU और बाकी जगह पर है। शुरुआत में तो छोटे छोटे कोर्सेज निकालते हैं, आज कुछ टॉपिक होता है बस, उसके बाद फिर वो फुल सब्जेक्ट भी बना देते हैं, फिर सब पूरे फुल कोर्सेज भी इसमें होते हैं। तो उस तरह से जैसे जैसे यूसेज बढ़ता है, जैसे आजकल कंप्यूटर है, अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, पहले नहीं होता था क्योंकि इट वाज नॉट सपोज टू बी नेसेसरी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो उस तरह से अलग अलग प्रोफेशन में जैसे जैसे अडॉप्ट करते जाते हैं, तो उस तरह से ग्रेजुअली वो चीज़ें सिलेबस में भी आते रहती है। और इन एनी केस हमको यदि अपडेटेड रहना है, तो हमको तो देखना है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप चाहे इंजीनियरिंग में हो और वेदर यू आर डॉक्टर इन मेडिकल प्रोफेशनल और वेदर यू आर लॉयर, तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आपको अडॉप्ट करते रहनी है। तो ही आप देखते हैं, मैं तो देखता हूँ जो मेरे रिश्तेदार है, पुराने लोग हैं जो 60-70 साल के, वो लोग भी आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अडॉप्ट कर लिया है। तो सोशल मीडिया अडॉप्ट कर लिया तभी वो सब लोगों से कनेक्टेड है, अदरवाइज तो फिर एक ही अकेले रहो क्योंकि वो टूल्स यूज करना नहीं आता है। तो वो टूल्स यदि सीख लो तो इट विल से हेल्प यू एंड यू विल नॉट गेट ऑब्सोलेट। तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एज तो है ही, और टेक्नोलॉजी से झगड़ा करने की बजाय टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लीजिए। बाकी ये ध्यान रखिए, नथिंग रिप्लेसेस नथिंग। मल्टीप्लेक्स आ गए लेकिन सिनेमा हॉल खत्म नहीं हुए, 24 आवर न्यूज चैनल आ गए लेकिन अखबार पढ़ना लोगों ने नहीं छोड़ा है। ये सब तरह तरह के मीडिया प्लेयर्स और ये सब आ गया, फिर भी जो है रिकॉर्ड्स और बाकी जो है चीजें पुरानी भी बिकती है। तो कोई भी चीज जो है वो पूरी तरह से पुरानी चीज कभी भी बंद नहीं होती है। किताबें अभी भी छपती है, ई बुक्स आ गई है लेकिन बुक्स खत्म नहीं हुई। तो वो सब चीजें आती है एंड दे को एग्जिस्ट एंड दे सर्वाइव टुगेदर। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये रिप्लेस नहीं कर देगा, इसलिए कोई वी नीड नॉट बी अप्रीहेंसिव, और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली अप्रोच हमारा होना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी हमको रिप्लेस ना कर दे। थैंक यू। Okay, sir. So next question on the chat box, relating to recent developments in law or legal research, any e-journals or newsletters that you follow or you can recommend? हाँ, ये मैं तो जनरली लाइव लॉ वगैरह देखता हूँ। लाइव लॉ है, लॉ एंड ट्रेंड्स है, तो इस तरह के हैं। और बाकी ये भी आप AI को पूछो, AI आपको और अच्छे जवाब दे देगा। AI पे आप पूछ लीजिए, तो यही सवाल आप AI पे प्रॉम्प्ट कर दीजिए, वो भी आपको बहुत सारे सजेस्ट कर लेगा। हम भी AI को ही पूछते हैं इस तरह के सवाल, तो वहाँ से वो सजेस्ट कर देता है एंड देन यू कैन ट्राई। सर्च इंजन से तो ज़्यादा अच्छा है ये। तो डेफिनेटली इट विल गिव यू बेटर आंसर्स। और फिर आप यदि अपना कंट्री और ये भी डिटेल दे देते हैं तो AI आपको और भी ज़्यादा अच्छे जवाब दे देगा। तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस टूल्स, ये सब अवेलेबल है, और लीगल टेक्नोलॉजी से भी हम अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू। Okay, sir. so much Thank you time. so much for such a for giving us such a comprehensive understanding of this topic. And what you said towards the end, that the best time to learn technology AI was yesterday. So, sir, thank you for awakening us, and hope to see you soon with yet another webinar. Thank you. And thanks to all the audience for their patient listening to this long webinar. Thank you so much.